सब हमारे तो टॉपिक्स ही तैयार नहीं हुए, तो 700 से 720 तक भी पहुंचेंगे। फरवरी एंड से आप टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू कर सकते हो। आप हमेशा पहले पार्ट टेस्ट दो, डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, हमेशा इसमें मार्क्स कम आते हैं, घबराना नहीं, ठीक है। सबके आते हैं, चाहे वो आज कितना भी किसी भी कॉलेज में क्यों ना गया हो। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, ये फुल लेंथ टेस्ट आपको मिनिमम जो है मिनिमम 50 पेपर्स आपको करने हैं। और यदि आपने 50 पेपर्स अच्छे से कर लिए, विद आपने उसके अच्छे से आपने उसको एनालिसिस करके कर लिए, यदि आपके फर्स्ट टेस्ट में 300 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो याद रखना ये ऐसे ग्राफ चलता है। इसका जो ग्राफ चलता है वो कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। यहां पर मैं बता दे रहा हूं मार्क्स, यहां पर मैं बता दे रहा हूं मार्क्स, और यहां पर बोल दे रहा हूं नंबर ऑफ टेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टेस्ट। क्लियर हो गया। तो इनिशियल स्टेज में जो ग्राफ चलेगा वो याद रखना ऐसे चलेगा, लैग फेज में आपके 300, 250, 300, 350, 300, 250, 350 ऐसे नंबर आपके आते रहेंगे 15-20 टेस्ट तक। इनिशियल 15-20 टेस्ट तक आपके ऐसे मार्क्स आते रहेंगे। घबराना नहीं, सबके आते हैं, सबके आते हैं। याद रखना ऐसा कब तक होगा, अप टू 15 और 20 टेस्ट। समझ में आ गया, ऐसा होगा, छोड़ना नहीं। बच्चे क्या करते हैं, शुरू के टेस्ट में ही गिव अप कर जाते हैं, और फिर वो क्या कर जाते हैं, लंबे लंबे वीडियोस और पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं। वैसे यदि आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो याद रखना पंचवर्षीय योजना चलेगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यदि आपने फुल लेंथ टेस्ट के बीच में आइए आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया, शुरू में लैग फेज आएगा, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे, लेकिन आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। स्टार्टिंग में 15 से 20 टेस्ट तक, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। और फिर यदि आपने बढ़िया से एनालिसिस करते रहे, तो 700 से 720 तक भी पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है, कब तक पहुंचेंगे, 700 से 720 तक भी पहुंचेंगे। यदि आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है, यदि मैंने आपको बताया कि यदि आपने प्रॉपर सारे टेस्ट यदि आपने दिए, एक भी टेस्ट मत छोड़ना।